मौत से किसको रुस्तगारी है? मौत से किसको रुस्तगारी है? रुस्तगारी का माना है छुटकारा, छूट। मौत से कोई बच सकता है? शायर ने कहा मौत से किसको रुस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और आला हजरत फरमाते हैं अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। और फरमाते हैं रजा मंजिल तो जैसी है, वो एक मैं क्या सभी को है। मौत एक ऐसी मंजिल है, वो तुमको ही थोड़ी पाना है, वो तो सभी को पाना है, सबको जाना है दुनिया से। रजा मंजिल तो जैसी है, वो एक मैं क्या सभी को है। तुम उसको रोते हो या यूं कहो कि हाथ खाली है। अरे जो दुनिया से चला गया तुम उसके बारे में रो रहे हो, ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा भी तो हाथ खाली है, हमें भी तो दुनिया से जाना है। आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। जाने वाले जो दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आएगा। चाहे आंखें सुजा लो रो रो के आप, लेकिन जो दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आएगा। आला हजरत फरमाते आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। तो फिर हमको करना क्या है? जो हमारा अजीज दुनिया से चला गया, फिर हमको करना क्या है? तो हमको उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ईसाले सवाब करना है। हमें उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ कर के बख्शना है। हमें उसके लिए ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ कर के बख्शना है। हमें उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ कर के उसका सवाब उस मरहूम के लिए बख्शना है। यही काम आएगा। मैंने 28वें पारे की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब कुरान में फरमाता है कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने उम्मतियों से फरमा दो इन्नल मौतल लज़ी तफिर्रूना मिन्हु, बेशक वो मौत जिससे भागते फिर रहे हो वो तो जरूर तुम्हें मिलनी है, उससे तुम्हारी मुलाकात जरूर होनी है। एक आयत करीमा में मेरा रब फरमाता है ऐना युद्रिकुमुल मौतो इन कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, मौत तुम्हें ढूंढ लेगी, मौत तुम्हें पालेगी, अगरचे तुम मजबूत किलों के अंदर बंद क्यों ना हो जाओ। मजबूत किलों के अंदर बंद हो जाओ, ताले लगा दो और सोचो मौत मुझ तक नहीं पहुंचेगी, तब भी मौत वहां भी पहुंच जाएगी। अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाआ अजलुहुम ला यस्ताखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत आएगी तो न 1 सेकंड इधर और न 1 सेकंड उधर। अल्लाह ने जिसकी जिस वक्त में लिखी है उसे उस वक्त ये दुनिया छोड़ के जाना है। अगर किसी का, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आज आदमी कहता है अगर ना जाते तो बच जाते। ये अकीदा इस्लाम के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि जिसकी अल्लाह ने जहां लिखी है और जिस हाल में लिखी है उसकी मौत उसी हाल में आनी है, और जिस जगह लिखी है उसकी मौत वहीं आनी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स खड़ा हुआ था, मलकुल मौत आ गए और उसे घूर घूर के देखने लगे। तो उसने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि आपकी हुकूमत हवाओं पर भी है, आप हवा को हुक्म दो वो मुझे हिंद भेज दे, मुझे हिंदुस्तान पहुंचा दे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया और उसको हवा ने हिंदुस्तान भेज दिया। तो मलकुल मौत से अल्लाह के पैगंबर ने पूछा कि तुम इसको घूर घूर के क्यों देख रहे थे? तो मलकुल मौत ने कहा मैंने लौहे महफूज पर देखा इसकी मौत हिंद में लिखी है और ये आपके पास में मौजूद है,
और जब इसने कहा कि मुझे हिंद पहुंचा दो, तो मैं ये देख रहा था कि इसकी मौत तो हिंद में लिखी है और ये यहाँ क्यों है। जब इसने कहा कि मुझे हिंद पहुंचा दो, तो मैं समझ गया कि इसकी रूह मुझे हिंदुस्तान से ही कब्ज कर दी। तो मतलब ये है कि जिसकी जहां लिखी है अल्लाह ने, उसकी वहीं पर ही रूह कब्ज होगी। अगर किसी की हादसे में लिखी है तो वो हादसे में दुनिया से जाएगा। अगर किसी की घर में लिखी है तो वो घर में दुनिया से जाएगा। अगर किसी की रास्ते चलते हुए लिखी है तो वो उसी हाल में दुनिया से जाएगा। रब फरमाता है जब मौत आएगी तो न एक सेकंड इधर न एक सेकंड उधर, जिस वक्त में अल्लाह ने लिखी है उसी वक्त ये दुनिया छोड़ के जाना है। अब मैं पूछना चाहूंगा आप तमाम लोगों से, नौजवान भी हैं बुजुर्ग भी हैं, कि मुझे बताओ मौत के बारे में कोई ये बता सकता है कि मैं इतने साल जीऊंगा तब मेरी मौत आएगी? कोई ये बता सकता है कि मैं कितने साल जीऊंगा? अरे बच्चों के बारे में पता नहीं कि कब दुनिया से चले जाएं, जवानों के बारे में पता नहीं कि कब दुनिया से चले जाएं, बुढ़ापे में बुजुर्ग लोग हमारे, उनके बारे में पता नहीं कि कब दुनिया से चले जाएं। तो फिर हमको ये जिंदगी किस हाल में गुजारना चाहिए? क्या चौराहों पे बैठ करके एक दूसरे की बुराई में गुजारना चाहिए? क्या इधर उधर बैठ करके फिल्में और गाने देख करके गुजारना चाहिए? या अल्लाह और उसके रसूल को याद करके जिंदगी गुजारना चाहिए? या नबी को याद करके जिंदगी को गुजारना चाहिए? आज दुनिया में लोग भाई भाई के काम नहीं आ रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आ रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आ रहा है। तो जरा सोचो कि कब्र के अंदर मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं जो हमारे काम आते हैं, उसके बाद रिश्तेदार वापस आ जाते हैं। और अब तो हालात ऐसे बन गए कि इधर जनाजा रखा होता है, उधर लोग घर में बैठ के मशवरा करते हैं कि कितने बिरयानी के भगोने बनेंगे, कितना गोश्त आना चाहिए, कितने चावल आना चाहिए, मेहमान कितने आ जाएंगे, किसके घर में खाना बनेगा। इधर जनाजा रखा है, उसके कफन दफन के बारे में बाद में सोच रहे हैं, पहले मेहमानों के खाने के बारे में सोचा जा रहा है। तो बताओ जो घर वाले दुनिया में जब हमारे जाने के बाद में बिरयानी के बारे में सोच रहे हैं, तो बताओ कब्र पे जाकर के कौन कुरान पढ़ेगा? कब्र पे जाकर के कौन ईसाले सवाब करेगा? और मेहमान भी ऐसे आते हैं, इंतकाल में आए हैं लेकिन बिरयानी पेट भर के खा के जाते हैं। इंतकाल में आए हैं, मौते में आए हैं, वहां पर भी उनको पेट भर के खाना चाहिए। अगर जुमे का दिन आ गया और उस दिन अगर गोश्त नहीं मिला और कहीं आलू अगर पड़ गए बिरयानी में, तो जाकर के कई जगहों पर बदनामी करते हैं। पूरी प्रॉपर्टी रख करके बैठ गया, पूरी प्रॉपर्टी पे दावा करके बैठ गया और बिरयानी भी खिलाई तो आलूओं की खिलाई। मौते में भी उन्हें गोश्त की बिरयानी चाहिए। ये हाल है आज के मुसलमानों का। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीजों, जब किसी के यहाँ इंतकाल में जाओ तो ईसाले सवाब की नियत से जाया करो। जब किसी के यहाँ इंतकाल में जाओ तो खाने पीने की नियत से नहीं, बल्कि अपने अजीज के लिए ईसाले सवाब करने की नियत से जाया करो। आज दुनिया से जाने वाले बहुत हैं, बच्चे भी दुनिया से जाते हैं, जवान भी दुनिया से जाते हैं, बूढ़े भी दुनिया से जाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई घर वालों को राजी करके जाता है, कोई रिश्तेदारों को राजी करके जाता है, कोई पड़ोसियों को खुश करके जाता है? किस्मत वाला है वो इंसान जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके जाए। तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े दौलत वाले दुनिया से गए, बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया से गए, बड़े बड़े सरमाए वाले दुनिया से गए। अरे तुमने कोरोना काल में नहीं देखा, बड़े बड़े दौलत वाले और पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे, उनके घर वाले लेने तक नहीं गए, उनके परिजन देखने तक नहीं गए, उनके रिश्तेदार लेने तक नहीं गए। किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए।
नसीब वाला है वो बेटा जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो भाई जो भाई के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। ऐ लखनपुर में रहने वालों, दुनिया से जब जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये कहे आशिक मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, नबी के आशिक का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहा जाएगा ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत मौलाना फुरकान रजा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे अजीजों, दुनिया से जब जाना हो तो अल्लाह को राजी करके जाओ, उसके रसूल को राजी करके जाओ। ये दुनिया चंद दिन की है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है, तो क्या उनके कोई और हक हैं जो मेरे ऊपर अभी बाकी हैं? तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया 4 हक हैं उनके इंतकाल के बाद जो औलाद पे बाकी रह जाते हैं। आदमी ये सोचे कि माँ बाप दुनिया से चले गए, अब उनके हक मेरे ऊपर से खत्म हो गए, तो ऐसा नहीं है। 4 हक ऐसे हैं जो औलाद पर माँ बाप के बाकी रह जाते हैं, और बाकी हुकूक जो आते हैं वो इन्हीं 4 हुकूक की ज़िम्न में आते हैं। वो 4 हुकूक क्या हैं बता दूं मैं आपको। नबी फरमाते हैं अस्सलातो अलैहिमा, जब माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। पहला हक माँ बाप का औलाद के ऊपर ये रह जाता है कि जब माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। आज कितने लोग हैं जो नमाज जनाजा पढ़ते हैं? हमने देखा है कि इधर बाप का जनाजा रखा है, उधर इमाम साहब खड़े होके कहते हैं मुसल्ले पे इजाज़त दो, तो बेटा दूर खड़ा है सर पे रुमाल रख कर के कहता है इमाम साहब नमाज जनाजा पढ़ाओ। ये हाल है आज की औलाद का। हदीस कह रही है कि माँ बाप का हक है औलाद के ऊपर कि वो जब बाप का इंतकाल हो या माँ का इंतकाल हो तो औलाद अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं लखनपुर वालों, तो एक बेटे को हाफिज या आलिम ज़रूर बना देना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ने वाला तक नसीब ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ईसाले सवाब करने वाला तक नसीब ना हो। एक बेटा आलिम या हाफिज ज़रूर बना देना, ताकि जब इधर बाप का जनाजा उठे तो वो बंटवारे की लड़ाइयाँ न करें, बल्कि सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता नजर आए, कुरान पढ़ता हुआ नजर आए। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने नहीं आए हैं हम इस दुनिया में। मेरे अजीज़ों, पहला हक माँ बाप का ये है औलाद के ऊपर कि जब माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। दूसरा हक ये है कि वो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की और मगफिरत की दुआ करती रहे, बख्शिश की मगफिरत की दुआ करती रहे। कौन सी औलाद दुआ करेगी? जो औलाद कुरान पढ़ी होगी वही तो दुआ करेगी। जो नमाज पढ़ेगी वो औलाद दुआ करेगी, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ ज़मीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को ज़मीन के नीचे बख्श देगा। 2 हो गए। तीसरा हक माँ बाप का औलाद के ऊपर जो रह जाता है वो ये है कि माँ बाप ने अगर कोई वादा किया है, कोई अहद किया है और वो उसे पूरा ना कर सके और उनका इंतकाल हो गया, तो औलाद के ऊपर ये हक है माँ बाप का कि उनके इंतकाल के बाद उनके उस वादे को पूरा करें। आ गई 3 हक हो गए। चौथा हक माँ बाप का ये है औलाद के ऊपर कि जिनसे उनकी रिश्तेदारी थी उनके इंतकाल के बाद वो रिश्तेदारी ख़त्म ना की जाए, बल्कि उस रिश्तेदारी को औलाद को चाहिए कि वो बाकी रखे।
जैसे बाप की तरफ से जो रिश्तेदारी होती है वो चचा हैं, ताऊ हैं, फूफी हैं, और बाकी इन्हीं के जिम्मे में आती है, इनकी औलाद, चचेरे भाई, तहेरे भाई, ममेरे भाई, खले। अब सुने, बाप की तरफ से जो रिश्ता है वो चचा का है, ताऊ का है, फूफी का है। माँ की तरफ से जो रिश्ता है वो नानी का है, नाना का है, मामू का है, खाला का है। बाकी इनकी औलाद इन्हीं रिश्तों में आती है। अगर ईमान वाले हैं, सुन्नी सहीहुल अकीदा हैं, तो अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो औलाद को चाहिए कि उनसे रिश्तेदारियां बाकी रखें। जो रिश्तेदारी बाकी नहीं रखते हैं उनके बारे में हदीस पाक में बहुत बड़ी वईद आई है। आका फरमाते हैं रिश्ते का ताल्लुक अर्श से है, रिश्ते का ताल्लुक, रिश्तेदारी का ताल्लुक अर्श आज़म से है। जब कोई रिश्ता जोड़ता है तो वो अपना रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जोड़ लेता है, और जब कोई रिश्ता तोड़ देता है, रिश्ता ख़त्म कर देता है, तो अर्श आज़म हिलने लगता है। आज ज़रा सी बातों पे हम रिश्तेदारी ख़त्म कर देते हैं, ज़रा सी बातों पे रिश्ते ख़त्म, ज़रा सी बातों पे आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, रिश्ता ख़त्म। बहन ईद के मौके पे इंतज़ार करती है मेरा भाई मेरे घर पे आ जाता। शबे बारात के मौके पे बहन इंतज़ार करती, काश मेरे भाई के कदम मेरे घर में पड़ जाते। ज़रा सी बहनोई से बात क्या हुई, रिश्ता ख़त्म। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इज़न नास अज़हरुल इल्म व ज़य्युल अमल। नबी फरमाते कुछ लोग ऐसे होंगे कुर्बे क़यामत कि वो जो इल्म ज़ाहिर करेंगे लेकिन अमल से खाली होंगे। इल्म को ज़ाहिर करेंगे, अमल से खाली होंगे, अमल नहीं होगा उनके अंदर, लेकिन इल्म बहुत ज़ाहिर करेंगे। आगे नबी ने फरमाया व तहाब्बु बिल अलसिन व तबागदु बिल कुलूब, ज़ुबान से मोहब्बत करेंगे, दिलों के अंदर बुग़्ज़ भरे हुए होंगे। ज़ुबान से मोहब्बत का दावा करेंगे कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, और दिलों में बुग़्ज़ भरे होंगे। जैसे कोई मकान बनाए, मकान बनाने के लिए खड़ा हो जाए तो लोग उधर से गुजरते हैं, अरे बहुत अच्छा मकान बना रहे हो, बहुत अच्छा घर बना रहे हो। थोड़ा आगे बढ़े तो कहते हैं इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए हैं, गुबार भरे हुए हैं। ज़ुबान से सिर्फ मोहब्बत है, बहुत अच्छा घर बनाया आपने, और बाहर जाकर के बुराइयां करते नजर आते हैं। ऐसे लोग भी होंगे, और आज ये लोग पाए जाते हैं। आज ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो जुबान से सिर्फ मोहब्बत करेंगे और दिलों के अंदर बुग़्ज़ भरे हुए होंगे। आगे नबी ने फरमाया, नबी फरमाते हैं तहाब्बु बिल अलसिन व तबागदु बिल कुलूब, जुबान से मोहब्बत करेंगे, दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए होंगे। और नबी ने फरमाया ज़रा सी बातों पे रिश्तेदारियां तोड़ देते होंगे। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन अंधा करके उठाएगा। ऐसे लोगों को अल्लाह मुंह के बल उठाएगा क़यामत के दिन। ऐ मेरे अजीजों, ज़रा सी बातों पे रिश्ते ना तोड़ा करो, ज़रा सी बातों पे रिश्ते ख़त्म ना किया करो। कोई बेटी के घर से रिश्ता तोड़ लेता है, कोई बहन के घर से रिश्ता तोड़ लेता है, भाई से रिश्ता ख़त्म कर लेता है, रिश्तेदार से रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं। हम नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं, हम पैगम्बर इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं, हम अपने नबी से प्यार करने वाले हैं। नबी फरमाते हैं सिलमन कता का, जो तुझसे रिश्ता तोड़े तू उससे रिश्ता जोड़, और जो तेरे ऊपर जुल्म करे नबी फरमाते तू उसे माफ कर दे। अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। जो अगर तुम्हारे ऊपर जुल्म करे तुम उसे माफ कर दो, अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। और एक हदीस में नबी फरमाते हैं कि मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। नबी फरमाते मोमिन के लिए आईने की तरह है, जो अपने लिए पसंद करे वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। क्या आज हम इस पे अमल कर रहे हैं? आज भाई की बुनियादें खोखली करने के लिए लगा है, आज भाई को सताने के लिए लगा है, आज भाई को परेशान कर रहा है। ऐ मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे हम अमल करने के लिए दुनिया में आए हैं। जो नबी की सुन्नतों पे अमल करेगा वो जब दुनिया से जाएगा तो मुस्कुराता हुआ दुनिया से जाएगा। जो नबी की हदीस पर अमल करेगा वो दुनिया से जाएगा तो मुस्कुराता हुआ दुनिया से जाएगा। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि माँ बाप के इंतकाल के बाद 4 हक ऐसे हैं,
जो इंतकाल के बाद भी औलाद पे बाकी रहते हैं। पहला हक ये है कि औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। दूसरा हक वो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करे। तीसरा हक अगर उन्होंने कोई वादा किया है पूरा न कर सके तो औलाद को चाहिए कि वो वादा पूरा करे। अगर चौथा हक ये है कि अगर उनके रिश्तेदार हैं और उनका इंतकाल हो जाए माँ बाप का तो उनके रिश्तेदारों से रिश्ता खत्म ना किया जाए, रिश्ता तोड़ा ना जाए, बल्कि उनसे रिश्ता बाकी रखा जाए। ये हक है माँ बाप के औलाद के ऊपर जो इंतकाल के बाद भी बाकी रहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम इस दुनिया में आए हैं, किस लिए दुनिया में आए हैं? चंद दिन के लिए हम दुनिया में आए। हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है? हमारे शब रोज कैसे गुजर रहे हैं? आज नबी की बारगाह से रिश्ता खत्म हो गया हमारा, आज नबी की चौखट से रिश्ता कमजोर हो गया हमारा। पैगंबर इस्लाम की हदीस पुकार के कह रही है, नबी का फरमान पुकार पुकार के कह रहा है। क्या फरमाया मेरे आका ने? फरमाया कुर्बे कयामत लोग दूसरी उम्मतें तुम मुसलमानों के खिलाफ ऐसे जमा हो जाएंगी, ऐसे एक दूसरे को बुलाएंगी जैसे कोई दावत में खाने पे बुलाता है कि आइए खाना खा लीजिए, आइए खाना खा लीजिए। ऐसे दूसरे लोग मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा होकर के आ जाएंगे। आज देखो कैसे मुसलमानों के खिलाफ चारों तरफ से दुश्मन जमा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और मुसलमान चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब दुश्मन मुसलमानों को परेशान करने के लिए आएंगे तो या रसूल अल्लाह क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? क्या मुसलमान कम होंगे तादाद में? नबी ने फरमाया वलाकिन्नकुम कसीर, उस दिन तुम बहुत ज्यादा होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। तो मेरे आका ने फरमाया उस दिन तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी लेकिन तुम झाग की तरह होगे। जैसे बारिश में झाग उड़ते हैं फिर मुर्द जाते हैं, ऐसे ही मुसलमानों की तादाद तो ज्यादा होगी लेकिन बारिश में झाग की तरह होगे। जैसे समंदर में झाग उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं, बारिश होती है फिर थोड़ी देर के बाद वो झाग खत्म हो जाते हैं। मुसलमान तो होंगे, तादाद तो ज्यादा होगी लेकिन वो झाग की तरह होंगे। पैगंबर इस्लाम ने 1450 साल पहले आज का मंजर बयान फरमाया था। आज मुसलमान कितने परेशान हैं लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। कितने मुसलमानों को दुनिया से भेज दिया गया, एक आंसू मुसलमानों की आंख से नहीं निकलता। फिलिस्तीन में कितने मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। गजा के अंदर बमबारी हो रही है, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हम मोबाइल पे खबरें पढ़ते और खबरें आगे भेज देते हैं। हम बच्चों के लाशें देख रहे हैं, हम बच्चों के सर कटे हुए देख रहे हैं, हम बच्चों के जिस्मों को उनके सरों से अलग देख रहे हैं, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। मुसलमान तो ऐसा नहीं था। मुसलमान के बारे में आया है बनी आदम आज़ा यक दीगरंद के दर आफरीनश यक जौहरन, के बनी आदम के आज़ा तो एक दूसरे का जुज है कि पैदाइश में एक जौहर से है। अगर एक मुसलमान परेशान होता है तो दूसरे मुसलमान को चैन नहीं पड़ता कि मेरा भाई परेशान है। ऐ लोगों, जब भाई परेशान हो तो गुटखा खा करके इधर उधर की बातें करके नहीं कहना कि फला जगह मुसलमान परेशान है। जब मुसलमान परेशान हो तो ये मत सोचना कि पान खा के गुटखा खा के कहते हो अरे फला जगह मुसलमानों को सताया जा रहा है, ये नहीं करना, बल्कि तन्हाई में जाकर के सोचना कि मेरे भाई परेशान क्यों हैं। मैं नमाज नहीं पढ़ता इसलिए मेरे भाई परेशान हैं, मैं अल्लाह की इबादत नहीं करता कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई परेशान है, मैं रोजा नहीं रखता कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई परेशान है, अरे मैं नेक काम नहीं करता कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई परेशान है। घर में आओ, मुसल्ला बिछाओ और मुसल्ले पे बैठ करके अल्लाह की इबादत करके हाथ उठा के कहो मौला आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, कभी नेक काम नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाइयों को फिलिस्तीन में अमान दे दे, गजा में अमान दे दे, कश्मीर में अमान दे दे। तुम दुआ लखनपुर में करोगे, अल्लाह तुम्हारे भाइयों को वहां अमान अता फरमा देगा।
कितने परेशानी के आलम में घिरे हुए हैं, फिर भी मस्जिदें हमारी खाली हैं, फिर भी मदरसे हमारे वीरान हैं। मस्जिदों में देखो वही गिने चुने चंद नमाजी हैं और मस्जिद के बाहर पूरी मीटिंग लगी हुई है। मस्जिद के बाहर देखो तो लोग मीटिंगें करते हैं, कोई IPL देखने में मस्त है, कोई फिल्में देखने में मस्त है, कोई गाने सुनने में मस्त है। 2.5 घंटे बैठ के IPL देख रही मेरी कौम, और जरा सोचो मस्जिद में 10 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते, नमाज पढ़ने नहीं जाते, फिर रोना रो रहे मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज हम मस्जिदें हमारी खाली, मदरसे हमारे वीरान, इमामों आलिमों की बुराई हमारी जुबानों पे, फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छाई करेंगे। याद रखना, अगर तुमने अपने अजीजों के साथ में अच्छाई नहीं की तो ये उम्मीद मत लगा के बैठना कि तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अगर अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। जैसी करनी वैसी भरनी। याद रखो, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। आज अगर किसी से कब्र के बारे में कहा जाए कि कब्र की तैयारी करो, अगर उससे कहा जाए कि हश्र का दिन जो 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा, उस दिन से डरो, वहां बड़ी परेशानी का आलम होगा। सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी। लखनपुर वालों, आज सूरज करोड़ों मील दूर है और उल्टा है, उसकी पीठ है हमारी तरफ, तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तब मई जून की गर्मी में आदमी के होश उड़ जाते हैं गर्मी को देख करके। जरा सोचो, उस दिन सूरज सीधा होगा, सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी। उस दिन के बारे में कभी सोचा? सब जमा होंगे। अल्लाह का कुरान कहता है इज़्ज़त समाउन फतरत, उस दिन आसमान फट रहा होगा, उस सितारे टूट टूट के गिर रहे होंगे, जमीन अपने अंदर का बाहर उगल देगी, पहाड़ धुनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। जैसे आप लिहाफ भरवाने जाते हो तो ऊन का हाल देखते हो कैसा हो जाता है, पहाड़ धुनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। उस दिन को याद कर, वो मैदान हश्र जिस दिन अंबिया किराम याद करके रोते थे, उस दिन को वलियों की आंखों से आंसू निकलते रहते थे, उस दिन को याद करके सहाबा रोते थे, उस दिन हमारा क्या होगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनसे मुजद्दिदियत का सिलसिला चला है, एक दिन इशा की नमाज पढ़ने के बाद में नवाफिल पढ़ रहे थे तो उनकी बीवी ने देखा कि गश खा के जमीन पे गिर गए, और जब होश में आए आयत पढ़ रहे थे, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस फराशिल मबसूस, उस दिन पतिंगों की तरह हाल होगा, इंसान बिखरे हुए पतिंगों की तरह हो गए। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन इंसान बिखरे हुए पतिंगों की तरह होगा। इतना पढ़ना था, जमीन पे गिर गए और कह रहे थे उस दिन मेरा क्या होगा, हाय उस दिन मेरा क्या होगा। ये वो हैं जिनसे मुजद्दिदियत का सिलसिला चला है। सबसे पहले मुजद्दिद का नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है, जो फर्ज तो पढ़ते ही थे, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। उनके खौफ खुदा का आलम देखिए, कहते थे उस दिन मेरा क्या होगा, उस दिन मेरा क्या होगा। आज हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता, हम कब्र के अजाब के बारे में सुने एक आंसू नहीं निकलता, जहन्नम का जिक्र सुने एक आंसू नहीं निकलता। उमर फारूक आजम नमाज पढ़ने जा रहे थे, कोई कुरान की तिलावत कर रहा था कि बेशक जहन्नम का अजाब हक है, इतना सुनना था, गश खा के जमीन पे गिर गए। काफ़ी देर के बाद होश आया, पूछा क्या हुआ, तो कहते हैं उस दिन मेरा क्या होगा, क़यामत के दिन मेरा क्या होगा। ये वो उमर फारूक आजम हैं, ये वो उमर फारूक आजम हैं कि जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते से शैतान नहीं गुजरता। ये वो उमर फारूक आजम है जिन्हें दुनिया में नबी ने जन्नती होने की बशारत अता फरमाई, खुशखबरी अता फरमाई। वो हजरत उमर फारूक आजम के खौफ खुदा का ये आलम। मौला अली शेर खुदा कब्रिस्तान से गुजरे तो खड़े होकर रोने लगे। ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल।
इस कब्र के बारे में कभी हमने सोचा? कभी दौलत पे घमंड आए, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, तो अजीजों एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा करके देख लिया करो। वहाँ तुमसे ज़्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहाँ तुमसे ज़्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहाँ तुमसे ज़्यादा सरमाए वाले लेते हैं, जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती। आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। जब कब्र के अंदर जाना है तो इस हाल में दुनिया से जाओ कि अल्लाह हमसे राजी हो, उसका रसूल हमसे राजी हो। जब दुनिया से जाओ तो ये कहा जाए, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। अब कहा जाए अपने अजीजों से, नौजवानों से कहा जाए कि भाई आईपीएल में वक्त बर्बाद मत करो, अल्लाह की इबादत करो। उससे कहा जाए कि फिल्में मत देखो, अल्लाह की इबादत करो, गाने मत सुनो, अल्लाह की इबादत करो। तो कहता है कि कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। अरे कयामत का दिन हम वहां देख लेंगे, तुम क्या देखोगे? बड़े बड़े औलिया इकराम उस दिन को याद करके रोते हैं, सहाबा इकराम की आंखों से आंसू निकलते उस दिन को याद करके। आज दुनिया में इंसान कितने रिश्तों पे नाज करता है, यही रिश्ते बताऊं, तकरीर को खत्म करूं। और सबसे पक्का रिश्ता हमें किससे रखना चाहिए, वही बात तब मैं बताने जा रहा हूं। दुनिया में इंसान 5 रिश्तों पे नाज करता है। कितने रिश्ते हैं? 5 रिश्ते हैं। बाप के ऊपर नाज है, माँ के ऊपर नाज है, औलाद के ऊपर नाज है, बीबी के ऊपर नाज है और भाइयों के ऊपर नाज है। ये 5 रिश्ते हैं दुनिया में जिस पर इंसान नाज करता है। भाई भाई की मदद करता है, भाई भाई की सपोर्ट करता है। अभी किसी का करेली चौराहे पे झगड़ा हो जाए, फौरन अपने भाइयों को फोन लगाता है। अगर 5 भाई हैं तो पांचों मदद के लिए पहुंच जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हमारे भाई से झगड़ा किया? तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हमारे भाई की तरफ आंख उठा करके देखा? अल्लाह का कुरान भी कह रहा है, हम तुम्हारी मदद तुम्हारे भाइयों के मजबूत बाजू के जरिए करेंगे। तो पता चला भाई भाई की मदद करता है, भाई भाई की सपोर्ट करता है। वो अलग बात है कि शादी से पहले तमाम भाई मिलकर के रहते हैं और शादियों के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि भाई भाई का चेहरा देखना पसंद नहीं करता, भाई भाई के काम आना पसंद नहीं करता। ऐ लोगों, मैं बताना चाहता हूं, ये दुनिया है, दुनिया जहां भाई भाई की मदद करता है, भाई भाई की सपोर्ट करता है। तुम कहते हो कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। अल्लाह का कुरान कहता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, कयामत के दिन सबसे पहले जो भागेगा वो भाई भाई से भागेगा, भाई भाई की मदद नहीं करेगा। दुनिया में भाई भाई के काम आता है, दुनिया में भाई भाई की मदद करता है, लेकिन कयामत के दिन भाई भाई से भाग रहा होगा। आदमी सोचेगा चलो मेरा भाई मेरे काम नहीं आया, मेरे भाई ने मेरी सपोर्ट नहीं की, मेरे भाई ने मेरी मदद नहीं की, तो मेरी माँ तो मेरी मदद करेगी, मेरा बाप तो मेरी मदद करेगा। वो माँ जो मेरी माँ रात में मुझको पूरी रात अगर तबीयत खराब हुई तो सरहाने बैठ करके गुजारती रही, वो मेरी माँ जिसने पूरी रात पोछा लगा करके गुजार दिया। अगर बुखार आया तो रात में माँ की नींदें उड़ गई। एक रोज मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। ये माँ है माँ। अगर बेटा पेशाब कर दे तो माँ उसे सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सो जाती है। ये माँ है जो अपना खूने जिगर 2 साल तक औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। ये माँ है जो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। ये माँ है जो अपनी औलाद की खातिर रातों में जागती है। ये माँ है जो अपनी औलाद के लिए बेचैन रहती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतें उठाती है एक माँ। अगर आज हमारे पेट के ऊपर 1 किलो वजन का पत्थर बांध दिया जाए, हम रात में सो नहीं पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे। सोचो माँ ने 9 महीने हमारा बोझ कैसे उठाया होगा, माँ ने 9 महीने हमारे बोझ की परेशानियों को कैसे उठाया होगा। लेकिन फिर भी जुबान पे हर्फ शिकायत नहीं लाती, फिर भी जुबान पे शिकवा और शिकायत नहीं लाती। ये माँ है माँ। वही माँ बूढ़ी
बूढ़ी हो तो हम उसके बिस्तर घर से बाहर, वही बाप बूढ़ा हो जाए हम उसे बेकार समझने लगते हैं, हम उसे बोझ समझने लगते हैं। बाप कितनी कुर्बानियां देता है अपनी औलाद के लिए, बाप कितनी परेशानियां उठाता है अपनी औलाद के लिए। अगर तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाओ प्रयागराज जंक्शन की तरफ, वहां तुम्हें लोग ऑटो चलाते मिलेंगे, वहां रक्षा चलाते हुए मिलेंगे। सिविल लाइंस बस स्टैंड की तरफ चले जाओ, वहां कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक लेकर के जा रहा है। ये रात के 2 बजे 3 बजे इन शोरा से आप पूछो कैसे नींद आती है आदमी को, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। ऐसे आलम में कोई रक्षा चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई गाड़ी 4 व्हीलर लेकर के रोड पे चल रहा है जान हथेली पर लेकर के। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। ऐ लखनपुर में रहने वालों, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीस भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है, मौलाना बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, जिस्म की हड्डियां जवाब दे जाए, हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। हमारे कमरे में कूलर चले, एसी चले, माँ बाप तीनों में रह के जिंदगी को गुजारे। हमारे घर में गर्मियों में, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम, गर्मियों में एसी और कूलर का इंतजाम। बाप है कि हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी को गुजारे। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को पाला था? याद रखना लखनपुर वालों, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारी सपोर्ट करेगी, तुम्हारी मदद करेगी। और अगर तुमने मदद नहीं की तो ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है तो पेड़ के नीचे आदमी कुर्सी डाल के बैठे सुकून मिल जाता है। ऐसे ही बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है जो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता है। वही पेड़ जब आंगन से उखड़ जाता है, वही बाप जब दुनिया से चला जाता है तो घर में बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां शुरू, कभी खेतों के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां शुरू, कभी खानदान वाले आंखें दिखाते हैं, कभी रिश्तेदार आंखें दिखाते हैं। ये बाप है, बाप जो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिए होता है। आज वही बाप को हम बुढ़ापे में बोझ समझते हैं। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। मेरे अजीजों, माँ बाप बूढ़े हो जाए उन्हें बोझ मत समझो। उन अपने बचपन को याद करो कि माँ बाप ने कैसे तुमको सपोर्ट किया, कैसे तुमको पाला, कैसे तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए तो हम उनकी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। बेटा अगर खाने पीने का सामान लेके आता है तो माँ बाप से छुपा के कमरे में लेके जाता है, कहीं मेरे माँ बाप की नजर न पड़ जाए।
कभी सोचा कि जब अब्बा बाहर से काम करके आते, खाने पीने की चीज लेकर के आते, तो वो अपनी औलाद से छुपा के नहीं ले जाते थे, बल्कि अपनी औलाद में बराबर बंटवारा करते थे। कोई बेटा बाहर चला जाता तो माँ उठा के रख देती कि ये मेरे फला बेटे का है, इसको कोई नहीं खाएगा, जब वो आएगा बाहर से तब वो खा लेगा। आज वही बेटा जवान हुआ, 4 पैसे क्या कमाने लगा, थोड़ी सी दौलत आ गई, पैसा आ गया, माँ बाप से चीजें छुपा के ले जाता है। जब वो जिंदा होते हैं तब हम एक एक चीज के लिए उनको तरसाते हैं, जब उनका इंतकाल हो जाता है तो फातिहा में कोई ऐसा फल होगा जिस पर नजर ना पड़े तो ला करके ना रखता हो। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूं, मैं खुद ईसाले सवाब करता हूं, लेकिन क्या अच्छा होता कि जब बाप जिंदा था तो सेब लेके आता तो एक कतरा अपने हाथ से काट के अपने वालिद को खिला देता, अनार लेकर आता तो अपनी माँ के मुंह में 2-3 अनार के दाने रख देता, वो हाथ उठा के दुआ कर देती, अल्लाह तेरे कारोबार में इतनी बरकत देता, इतनी बरकत देता कि तेरी नस्लें खाती तब भी वो बरकत खत्म नहीं होती। लेकिन हम एक एक पैसे के लिए उन्हें तरसाते हैं बुढ़ापे में। वो दवाई के लिए परेशान है और बेटा होटलों में खाना खा के आ रहा है, वो एक एक पैसे के लिए परेशान है और कोई नैनीताल घूमने जा रहा है, कोई शिमला मसूरी घूमने जा रहा है, कोई दार्जिलिंग की सैर करने जा रहा है, कोई अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है। इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान है। अल्लाह के रसूल फरमाते, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। वो अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डालने वालों, घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, अगर उन्हें ज़रूरत है तो उनको खर्चे के लिए पैसे दे दो। कुरान के दूसरे पारे में रब फरमाता है, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। 500 रुपये कमा के लाते हो, ज्यादा नहीं 100 रुपये उसमें से अपने माँ बाप को खर्चे के लिए दे दो, वो हाथ उठा के दुआ करेंगे, अल्लाह 400 रुपये में इतनी बरकत देगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। लेकिन एक एक पैसे के लिए हम तरसाते हैं। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अगर जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, और इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते हैं कि जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ भलाई करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, चले जाया करो कब्रिस्तान। ये अबू सालिम भाई ने प्रोग्राम मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए सजाया है। इन्होंने सिर्फ अपने ही मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए नहीं, जितने यहाँ आए हैं सब में से किसी न किसी का अजीज दुनिया से चला गया होगा, तो क्यों ना हम अपने अजीज की कब्र पे चले जाएं। नबी फरमाते, मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम, जो कब्रिस्तान जाए और एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। कितने मुर्दे दफन हैं लखनपुर के कब्रिस्तान में, कोई बता सकता है गिनती करके? कब से दफन होते आ रहे हैं और कितने दफन हो गए? तो एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का इतना सवाब है कि कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी हो जाती है और अल्लाह पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। 5 रुकू हैं सूरह यासीन शरीफ में, कितना भी आहिस्ता पढ़ने वाला होगा तो 20 मिनट में पढ़ लेगा, वरना इमाम जो पढ़ने वाले हाफिज लोग हैं वो तो 10 मिनट भी नहीं लगने देते हैं और 5 रुकू हो जाते हैं। मैंने 10 बहुत बता दिए, वरना 15-20 मिनट में पूरा पारा हो जाता है। तराबियों में आप सुनते ही होंगे, हाँ, तो 5 रुकू पढ़ने में इतना सवाब है, और पूरा कुरान पढ़ करके जब इसाले सवाब करोगे तो कितना सवाब होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत अल मलफूज शरीफ के अंदर शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की एक रिवायत नकल करते हुए फरमाते, अब हर आदमी तो कुरान पढ़ा हुआ है नहीं, हर आदमी ने तो कुरान पढ़ा नहीं है, तो वो क्या करें, अब सूरह यासीन शरीफ कैसे पढ़ें? तो उनके लिए एक और मैं बात बता दूं। आला हजरत बयान करते हैं, शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की रिवायत को नकल करते हुए कि जो 70,000 मरतबा कलमा शरीफ यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 70,000 मरतबा
कलमा शरीफ पढ़ कर के अपने मरहूम के लिए ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह कलमा पढ़ने वाले को भी बख्श देता है, और जिसके लिए ईसाले सवाब किया है अल्लाह ताला उसको भी बख्श देता है। 70,000 मर्तबा। एक तस्बीह में 100 दाने होते हैं। अरे गिनती उसी से आप कर लो और पढ़ लो, जिंदगी में पढ़ लो। क्या पता मरने के बाद औलाद ने ईसाले सवाब कराया या नहीं कराया। ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं चायों की दुकान पे, होटलों पे बैठ के, चौराहों पे बैठ करके इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ो, एक मर्तबा तस्बीह पे आपने 100 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ लिया, 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ करके ईसाले सवाब अपने लिए जमा करके रखोगे। अरे क्या पता औलाद ने ईसाले सवाब कराया या नहीं कराया, क्या पता औलाद कुरान पढ़ने कब्रिस्तान आई के नहीं आई, क्या पता औलाद ने कुरान पढ़ के बख्शा के नहीं बख्शा। तो खुद अपना नामे अमाल इतना तैयार कर लो कि जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में दुनिया से जाओ कि मोहल्ले के लोग ये कहें कि लोग फिल्में देख के दिल बहलाते थे, ये कुरान की तिलावत करके दिल बहलाता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। ये नबी की नाते सुन के दिल बहलाता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाओ तो बाप औलाद से मोहब्बत करता है, माँ औलाद से मोहब्बत करती है, भाई भाई से मोहब्बत करता है। ये दुनिया है दुनिया। लेकिन कयामत के दिन देखो अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, वहाँ भाई भाई से भाग रहा होगा, व उम्मिही व अबी, माँ बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा। ना भाई काम आया है, ना माँ काम आई है, और ना बाप काम आया है। सोचेगा इंसान चलो मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी, वो मेरी बीबी जो मेरी कमाई खाती रही, वो मेरी बीबी जो मेरे साथ मेरे शरीक हयात है, वो मेरी बीबी जो हर सुख दुख में मेरे साथ रही, वो मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहाँ बीबी शौहर से भाग रही होगी। सोचेगा इंसान चलो मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी, मेरी औलाद तो मेरे काम आएगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहाँ बीबी शौहर से भाग रही होगी और औलाद अपने माँ बाप से भाग रही होगी। ना भाई काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बाप काम आया है, ना बीबी काम आई है, ना औलाद काम आई है। ये 5 रिश्ते हैं दुनिया में जिस पर इंसान को नाज है, और कयामत के दिन ये 5 रिश्ते भागते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने मदद नहीं की है। बताओ तुम कहते हो कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी, देख लेंगे जहन्नम के बारे में। जरा सोचो ये रिश्ते दुनिया में काम आ रहे हैं, कयामत के दिन सबसे पहले यही रिश्ते दामन छुड़ाएंगे। सोचेंगे इंसान कि चलो घर वालों ने साथ नहीं दिया तो चलो मैं फरिश्तों से मदद ले लूंगा, फरिश्ते भी मदद नहीं करेंगे। सोचेंगे चलो नबियों से मदद ले लेते हैं, नबी हमारी मदद करेंगे। अब हदीस पाक की रोशनी में सुनो, और मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ गई। हदीस पाक की रोशनी में सुनो, लोग आएंगे नबियों के पास में, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और आकर कहेंगे हजरत आदम आप अबुल बशर हो, आप नस्ल इंसानी के बाप हो, आप तमाम इंसानों के बाप हो, आप हमारी मदद कर दो। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप आदम सानी हो, आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हजरत इब्राहिम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत इस्माइल के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत इसहाक कहेंगे हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत याकूब कहेंगे हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत यूसुफ कहेंगे हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत दाऊद हजरत सुलेमान कहेंगे हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत अय्यूब हजरत जकरिया हजरत यहया कहेंगे हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत मूसा हजरत हारून कहेंगे हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत ईसा कहेंगे हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। बताओ लखनपुर वालों, ना बाप काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बीबी काम आई है, ना औलाद काम आई है, ना भाई काम आए हैं। फरिश्ते भी मदद नहीं कर रहे हैं। नबी फरमा रहे हैं हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। किसके पास जाएंगे? कौन हमारी मदद करेगा? कौन हमारे काम आएगा? तो आला हजरत की जुबान में सुनो कि या रसूल अल्लाह सब
सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत खानदाने आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी नारे तकबीर नारे रिसालत। कौन है, कौन हमारे काम आएगा, कौन हमारी मदद करेगा? ना भाई ने मदद की, ना बाप ने मदद की, ना माँ ने मदद की, ना औलाद ने मदद की, ना बीबी ने मदद की, ना फरिश्तों ने मदद की। नबियों ने भी फरमाया हमारे अलावा किसी और के पास जाओ, तो किसके पास जाएंगे? कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारे काम आएगा? आला हजरत फरमाते हैं खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक सिमा को समक में सिक्का निशा किसके लिए? तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सनाने खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। कौन है जो हमारे काम आएगा, कौन है जो हमारी मदद करेगा? ऐ लखनपुर की सरजमीन पे रहने वालों, ईसाले सवाब की महफिल में आने वालों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो, अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत करो। जहां भाई काम नहीं आता है, जहां बाप काम नहीं आता है, जहां माँ काम नहीं आती है, जहां बीबी काम नहीं आती है, जहां औलाद काम नहीं आती है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं, अपने चाहने वालों के काम आते हैं। आला हजरत पुकार उठे, कहां गए थे, किस किस के चक्कर में पड़े थे, कहां कहां गए थे? अरे आओ इधर आओ, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों? कौन हमारे काम आएगा? हम रो रहे थे, गुनाहों का बोझ, गुनाहों के ढेर, परेशान, आंखों में आंसू, कौन मदद करेगा? भाई ने साथ छोड़ दिया, माँ बाप ने साथ छोड़ दिया, बीवी बच्चों ने साथ छोड़ दिया, फरिश्तों ने मदद नहीं की, नबियों ने मदद नहीं की। कौन हमारे काम आएगा? सूरज सवा नेज़े पे, जमीन तांबे की, परेशानी का आलम, कौन हमारे काम आएगा? आवाज आएगी, हुजूर आ गए। अरे अब बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आवाज आएगी, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। और जब हुजूर आएंगे तो नक्शा ही बदल जाएगा। अल्लाह ने महशर कायम ही अपने महबूब की शान दिखाने के लिए किया है। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सभी रसूल ने कहा इज़हबू इला गैरी अना लहा का ये मुजदा सुनाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सराहने आए हैं। हुजूर आएंगे, नक्शा बदल जाएगा। हुजूर आएंगे, पूरे मैदान हश्र का नक्शा बदल जाएगा। और जब हुजूर आएंगे तो इस शान से आएंगे। आला हजरत पुकार उठे, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की आह, दिल निकल जाने की जहाँ है आह किन आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। हम रो रहे थे, गुनाहों का ढेर है, खिरमन है, कैसे कोई काम नहीं आ रहा है, कौन मदद करेगा हमारी? खिरमन जानते हो, ढेर, जैसे गेहूं तैयार हो गए होंगे फसल, तो जब उसे खंदवाने से पहले पूली बनाई जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको, बना करके पूरा ढेर लगा लेते, वो खिरमन होता है। उस पर अगर बिजली गिर जाए, आग लग जाए तो कहते हैं ना उसका पूरा खिरमन जल के राख हो गया।
फसल तैयार है, बिजली का तार गिर जाए तो सारे गेहूं जल के राख हो जाए तो आदमी कहता है उसका पूरा खिरमन जल गया। हमारे छोटे छोटे गुनाह नहीं थे, कयामत में बड़े बड़े गुनाह थे, परेशान थे हम, हमारी मदद कौन करेगा। जब हुजूर आए तो इस शान से आए, आला हजरत फरमाते हैं लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो लोगों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करना है, अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत करना है, क्योंकि मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तब थे, जहाँ थे उसे कहते हैं आलम अरवाह, रूहों की दुनिया। बर्थ के जरिए, पैदाइश के जरिए हम इस दुनिया में आए, इसे कहते हैं आलम शहादत। ये मौजूदा दुनिया, यहाँ भी हमेशा नहीं रहना है, मौत के जरिए हमें दुनिया बदलना है और कब्र के अंदर जाना है। कब्र की जो दुनिया है उसे कहते हैं बरज़खी दुनिया, आलम बरज़ख, बरज़खी दुनिया। वहाँ भी हमेशा नहीं रहना है, वहाँ से आलम क़यामत आना है, आलम क़यामत में भी हमेशा नहीं रहना है, वहाँ से आलम जन्नत या आलम जहन्नम। हमने जगह बदली है, हमने दुनिया बदली है, मौत मिटाने नहीं आती है। अगर मौत मिटाने आती है तो क्यों इतना महंगा कफन उसे दिया जा रहा है, अगर मौत मिटाने आती है तो क्यों उसके ऊपर गुस्ल में पानी खर्च किया जा रहा है। मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। नबी की शरीयत कहती है जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसे गुस्ल आहिस्ता आहिस्ता दो और अच्छे कपड़ों में उसे कफनाओ। नबी का फरमान भी है अपने मुर्दों को अच्छे कपड़ों में अच्छा कफन दो, क्योंकि वो एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और अच्छे कपड़ों पर फख्र महसूस करते हैं, इसलिए अच्छे से अच्छा कफन दिया जाता है। मौत मिटाने नहीं आती, मौत दुनिया बदलवाने आती है। अरे मौत मिटाने नहीं आती, दुनिया बदलवाने आती है। पूरी जिंदगी यही इंसान है, फजर में नमाज पढ़ रहा है तो इमाम आगे है ये पीछे है, जोहर में नमाज पढ़ रहा है इमाम आगे है ये पीछे है, असर में नमाज पढ़ रहा है इमाम आगे है ये पीछे है, मगरिब और इशा में नमाज पढ़ रहा है इमाम आगे है ये पीछे है। लेकिन इंतकाल के बाद क्या होता है कि ये आगे है, इसके पीछे इमाम है, फिर उसके पीछे मुक्तदी है, इसको आगे क्यों रखा गया है? हालांकि नमाज जनाजा एक दुआ है, लेकिन समझाने के तौर पे बोल रहा हूं। नबी की शरीयत पैगाम दे रही है इसे आगे ही रखो, ये बहुत आगे निकल चुका है। तुम थोड़ी देर के बाद में इसे कब्रिस्तान ले जा करके कब्र में दफन करके चले आओगे, इसका चेहरा काबे की तरफ करके आओगे। हमने कहा काबे की तरफ क्यों चेहरा किया जा रहा है? तो जवाब मिलता है इसी तरफ से तो मदीने वाले तशरीफ लाते हैं, इसी तरफ से तो मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तो मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। तो मेरे अजीजों, उस मौत की तैयारी करो। मरने से पहले मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। जहाँ बाप काम नहीं आता, माँ काम नहीं आती, भाई काम नहीं आते, रिश्तेदार काम नहीं आते, वहाँ मदीने वाले मुस्तफ़ा काम आते हैं। तो नबी पे दुरूद पढ़ के ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह की इबादत करके ज़िंदगी गुजारो, नेक काम करके ज़िंदगी को गुजारो। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। रब फरमाता महबूब इनसे कह दो कि वो मौत जिससे भागते फिर रहे वो तो ज़रूर मिलनी है, फिर तुम उस रब की तरफ फेरे जाओगे जो छुपे और जाहिर दोनों का जानने वाला है। वो रब तुम्हें बता देगा तुम दुनिया में कैसे अमल करते थे। अच्छे काम करोगे तो सर फ़ख्र से उठा हुआ होगा, बुरे काम करके जाओगे सर शर्म से झुका हुआ होगा। नेक अमल करके जाओ, अच्छे काम करके जाओ, मैदान महशर में इस हाल में आओ
कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। कलमा तैयब पढ़े मेरे साथ मिलकर के, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। जिस्म फ़ानी है, सजाने की ज़रूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही लखनपुर वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।